नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त एमएल चिनिया मंगोला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छोटे से परिवार आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज अपन बात करेंगे जो हमारा पीछे एक क्लास ली थी हमने हिस्ट्री का जो इतिहास है, इतिहास शुरू किया था हमने, और उसमें हमने सबसे पहले सभ्यताओं का टॉपिक उठाया था। सभ्यताओं को हमने अच्छी तरीके से देखा भी था, फिर भी हम कुछ एक तरीकों से इनको समझेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लस के अंदर जो ये क्लासें रहेगी अपने जो हाल ही के अंदर मार्च में आगामी एलडीसी का एग्जाम होने जा रहा है। एलडीसी भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करनी है, प्लस में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि जो भी हमारी क्लास रहती है उस क्लास की पीडीएफ मिल सके। प्लस जो भी महत्वपूर्ण जितने भी हमारे नोट्स हैं निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनके लिए आप सभी एक बार टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा, हमने पीछे की क्लास में हमने बात की थी राजस्थान में, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की सभ्यता। क्या चल रहा था भाई? टॉपिक हमारा राजस्थान की सभ्यता चल रही थी। ठीक है, आज हम इसी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए सेशन की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैंने पीछे की क्लास में एक सभ्यता पढ़ाई थी, उस सभ्यता का नाम था गणेश्वर सभ्यता। जो गणेश्वर सभ्यता थी ये मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा भी दी थी। कहाँ है, किस जिले में है, कैसे इसको याद में रखना है, ये मैंने अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, यानी कि तांबा पुष्कर सारी बातें मैंने बताई थी। खोज बेहतर, खुदाई स्तर, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, ये सारी बातें मैंने बता दी थी गणेश्वर सभ्यता के बारे में। आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हुए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज जो हमारी आज सभ्यता रहेगी वो सभ्यता रहेगी गणेश्वर सभ्यता। ठीक है जी, चलिए नंबर 1 प्रश्न हम पढ़ाएंगे गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, ये लीजिए, सॉरी गणेश्वर सभ्यता हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे हम आज पढ़ेंगे गिलुंड सभ्यता। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आहेर सभ्यता को भी देखेंगे, बालातल सभ्यता भी देखेंगे। सबसे पहले पर हमारा आज जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा गिलुंड सभ्यता। ठीक है, आज की क्लास की पहली सभ्यता हमारी है गिलुंड सभ्यता। देखो, इसको कम शब्दों के अंदर हमें पढ़ेंगे, एक अच्छी तरीके से इनको वे में याद रखनी है। कैसे याद रखनी है वो चीज मैं एक चीज बताता हूं आपको, रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहले हम गिलुंड सभ्यता को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेंगे। ठीक है, छोटी सी क्या है वो हम ऐसे लिखेंगे, गिल्लू राजा बीबी, गिल्लू राजा बीबी लाल होगी, गिल्लू राजा बीबी लाल होगी बनासा। ये लीजिए, इतनी सी ट्रिक याद रखिए। जैसे यानी गिल्लू होते हैं ना, अपने जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं गिल्लू राजा। ठीक है, बीबी यानी कि अपनी जो मौलूद है वो अपनी क्या हो चुकी है, बीबी लाल बनासा, यानी कि अपने को उसको डराने के लिए क्या करते हैं कि यानी कि सिंपल सी बात है, अपनी नकलची बोलते हैं ना जी, एक दूसरे की नकल करने के तब हम उसको क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, तब उसको बोलते हैं ना बनना। ठीक है, तो इसी तरीके से याद रखिए गिलुंड सभ्यता को, गिल्लू राजा बीबी लाल होगी बनासा, गिल्लू राजा बीबी लाल होगी बनासा। बस यहाँ से हमें इतनी सी अप्रोच में हमारी जो गिलुंड सभ्यता है ये सभ्यता अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए गिल्लू से हमें याद रखना है हमारी सभ्यता हो जाएगी कौन सी, गिलुंड सभ्यता। गिल्लू से कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता। देखो, रट्टा नहीं मारना है, चीज को समझना है। ठीक है, यानी कि सभ्यता हमारी कौन सी है, गिलुंड सभ्यता। राजा से हमें याद रखना है कहां को, तो हम याद रखेंगे राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता है कहां को, राजसमंद में। ठीक है, बीबी लाल, ये एक मैंने नाम लिखा है, एक नाम ये है और ये। गिल्लू से तो याद रखेंगे कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता। राजा से हमें याद रखेंगे गिलुंड सभ्यता है कहां, इस जिले के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो याद रखना है राजसमंद। बीबी लाल, ठीक है, ये याद रखना है बीबी लाल यानी कि खोज,
खोज व उत्खनन की हम बात करें, किसकी बात करें, खोज व उत्खनन की बात करें तो वो किसके द्वारा की गई है, वो बीबी लाल द्वारा। खोज व उत्खनन किसने की है, खोज व उत्खनन बीबी लाल के द्वारा की गई है। ठीक है, ये सिंपल सी फंडा है, ये भी याद हो जाए। खोज किसने की है, बीबी लाल। उत्खनन किसने किया है, बीबी लाल। ठीक है, उसके बाद चलो हम बात करते हैं बनास। बनासा, बनासा से, बनासा याद रखना है। ठीक है, बनासा से यानी कि हमें देखना है नदी कौन सी है हमारे। ठीक है, नदी से प्रश्न बनेगा तो हम देखकर आएंगे यहाँ पर ये नदी कौन सी है, बनास। ठीक है, ये लीजिए एक छोटी सी अप्रोच है हमारी जो गिलोट सभ्यता है। कम शब्दों के अंदर हमने एक ही लाइन में इस गिलोट सभ्यता को हमने पढ़कर छोड़ दी। चलिए यहाँ इसको फिर मैं एक बार दोबारा याद रखना है। ठीक है, गिल्लू राजा बीबी लाल होगी बनासा, यानी कि गिल्लू से हमें याद में रखना है सभ्यता कौन सी है, गिल्लू की सभ्यता। राजा से हमें याद में रखना है कि किस जिले में है, तो हमें याद में रखना होगा गिलोट सभ्यता हमारी राजसमंद जिले में है। किस जिले में है गिलोट सभ्यता, राजसमंद जिले के अंदर। ठीक है, बीबी लाल यानी कि खोज व उत्खनन का कार्य किसने किया है, खोज व उत्खनन का जो हमारा कार्य किया है वो बीबी लाल ने किया। किसने किया है, यानी कि गिलोट सभ्यता की खोज। गिलोट सभ्यता के हमसे क्या पूछेगा, खोज पूछेगा, तो हम लिख कर आएंगे गिलोट सभ्यता की खोज बीबी लाल, बीबी लाल ने। ठीक है, और उत्खनन भी किसने किया है, ये भी याद रखेंगे, उत्खनन बीबी लाल ने ही किया। बीबी लाल, खोज और उत्खनन हम दोनों याद में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए गिलोट सभ्यता किस नदी के पास विकसित है, गिलोट सभ्यता किस नदी के पास विकसित है। नदी मैंने यहाँ दिखा दी है, नदी हमारी हो जानी चाहिए बनास। कौन सी नदी है भाई, बनास। अब प्रश्न यहाँ से एक हमें और याद में रखना है, निम्न में से यानी कि बीबी लाल द्वारा इसका क्या किया गया, उत्खनन किया गया। ठीक है, खोज की गई ना, कब की गई, ये प्रश्न हमें अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। खोज कब की गई, तो ये हमें अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। हम लिखेंगे 1957, 1957-58 में इसकी क्या की गई स्टूडेंट्स, खोज की गई। ठीक है, या उत्खनन किया गया। ये हमारी सिंपल सी अप्रोच। अब आ जाओ, इसी ही लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे थोड़ी सी और, ताकि हम अच्छे तरीके से, गिल्लू राजा बीबी लाल होगी बनासा, अब पक्की ईंट की पड़ी, अब पक्की ईंट की पड़ेगी, अब पक्की, यहां ऊपर यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब पक्की ईंट की पड़ेगी, अब पक्की ईंट की पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि टर्म बन हो चुका है कि अब तेरे किसकी पड़ने वाली है, अब तेरे जो पड़ेगी वो ईंट की पड़ेगी। यानी कि ये चीज मैंने यहां दिखाई है, गिल्लू राजा बीबी लाल होगी बनासा, अब पक्की ईंट की पड़ेगी। ठीक है, अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें मैं लिख रहा हूं, बनासा से आगे देखेंगे, अब पक्की ईंट की पड़ेगी, अब पक्की ईंट की पड़ेगी, ईंट की पड़ेगी। यानी कि याद रखना है, अब पक्की ईंट की पड़ेगी, ईंट पक्की ईंटों के साक्ष्य, पक्की ईंटों के साक्ष्य, पक्की ईंटों के साक्ष्य अपने किसी सभ्यता से मिले हैं, तो वो सभ्यता स्टूडेंट्स में याद हो जानी चाहिए। वो सभ्यता हमारी कौन सी है, वो सभ्यता हमारी है गिलोट सभ्यता। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम पक्की ईंटों के साक्ष्य, पक्की ईंटों के साक्ष्य। तो जल्दी से एक बार फिर अपने इस छोटी सी अप्रोच में पढ़ा है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। दूसरी हम सभ्यता देखेंगे इजी वे के साथ, कौन सी है वो याद रखें। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि बिल्कुल इजी वे से समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे आज की क्लास की हमारी जो दूसरी सभ्यता है। आज की क्लास में हम देखेंगे दूसरी सभ्यता। दूसरी सभ्यता हमारी है जी बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। ठीक है, इसे भी एक छोटी सी अप्रोच यानी कि एक ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। अच्छे तरीके से इसको याद रखें, क्योंकि एक ट्रिक के माध्यम से ट्रिक किसी भी चीज को जल्दी से समझने का माध्यम एक ही होता है, वो होता है आपका ट्रिक। ठीक है, अब देखो इसको याद रखिए कैसे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है वी एन मिशर।
एक व्यक्ति है जिसका नाम है वी.एन. मिशर, वो काम करता है बल्ब लगाने में। बल्ब नहीं लिखना है, बल्ब लिखना है, ठीक है। वी.एन. मिशर बल्ब वाला आया, वी.एन. मिशर बल्ब वाला आया। कहां आया गुरुजी? ये आया उदयपुर, ठीक है। वी.एन. मिशर बल्ब वाला आया उदयपुर, 11 कमरों में 11 कमरों में बल्ब लगा, ठीक है। 11 कमरों में बल्ब लगा। ये लीजिए छोटी सी अप्रोच में हमारी ये भी तैयार है, ठीक है। ये सभ्यता हमारी फिर से तैयार हो चुकी है। वी.एन. मिशर बल्ब वाला आया उदयपुर में, 11 कमरों में बल्ब लगा है, ठीक है। चलिए अब इसका क्या फैक्ट बैठेगा वो हम देखेंगे। आइए वी.एन. मिशर का हमें याद रखना है खोज किसने की है? वी.एन. मिशर ने। कब की थी ये भी हमें अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। तो याद रखेंगे हम इसे खोज 1962 से 1962 के बीच क्या की थी? खोज की थी बल्ब। चलिए बल्ब से क्या है? बल्ब से हमें याद रखना है बल्लभ नगर। बल्ब से हमें क्या याद रखना है? बल्लभ नगर स्टूडेंट्स। बल्लभ नगर है कहां पर? तो ये भी हमें अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। बल्लभ नगर है कहां? हमारा जो बल्लभ नगर है ये बल्लभ नगर उदयपुर में है। बल्लभ नगर कहां है? ये उदयपुर। एक छोटी सी अप्रोच है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, ठीक है। वी.एन. मिशर बालाथल सभ्यता, बाला ये भी याद रखना है, ठीक है। वी.एन. मिशर बल्लभ नगर, बाला से याद रखना है सभ्यता है हमारी बाला। सभ्यता कौन सी है? बालाथल सभ्यता है। ये भी अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता है। वी.एन. मिशर बल्ब लगाने आया बाला, ठीक है। बालाथल सभ्यता। बल्लभ नगर मैंने बताया था है कहां पर? उदयपुर में। ये भी हमें याद रखना है कहां पर है? उदयपुर, ठीक है। 11 कमरों में बल्ब लगाने, इतना सा ही अपने को देखना है। 11 कमरों में बल्ब लगाने, यानी कि 11 कमरों से निर्मित एक भवन मिला है। 11 कमरों से लिख सकते हैं 11 कमरों से निर्मित, 11 कमरों से निर्मित भवन के साक्ष्य। 11 कमरों से निर्मित भवन के साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं? तो याद रखेंगे 11 कमरों से निर्मित भवन के जो साक्ष्य मिले हैं वो अपने मिले हैं बालाथल सभ्यता से, ठीक है। उसके बाद चलिए एक सभ्यता हम और लिखेंगे। सभ्यता यानी इसमें एक चीज हमारी और रहती है जो अच्छे तरीके से हमें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। 11 कमरों से निर्मित भवन तो याद रखिए कि 11 कमरों से यानी निर्मित एक भवन के साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं? वो याद हो जानी चाहिए अपने को बालाथल। प्रश्न यहां से स्टूडेंट्स बनेगा, एक आपसे पूछेगा कि बालाथल सभ्यता किस नदी के पास में विकसित है? ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यानी कि अब वी.एन. मिशर बल्ब लगाने आया, बल्ब लगाकर ना बल्ब 11 कमरा में बल्ब लगा से अपन बेड जैसे के बेड जैसी 11 बल्ब एक में लगाएंगे तो हमारा क्या बैठ जाएगा? यानी कि हमें गरीबी रेखा में आ जाएंगे। 11 बल्ब लगा से तो हमारा बेडो यानी कि याद रखना है के बेड जी बेडो मतलब नदी किसी है? बेड़च नदी कौन सी है? बेड़च नदी, ठीक है। ये हमारी बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता चलो एक बार इसको फिर दोहराते हैं अपनी ट्रिक। वी.एन. मिशर मैंने दिखाया था, वी.एन. मिशर बल्ब वाला आया उदयपुर में 11 कमरों में बल्ब लगाया, ठीक है। वी.एन. मिशर यानी वी.एन. मिशर ने क्या की थी भाई? वी.एन. मिशर के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1962 से, ठीक है। बल्ब से याद रखना है कि बालाथल सभ्यता है कहां पर? बल्लभ नगर कहां है? उदयपुर, ठीक है। उसके बाद बाला से याद रखना है हमें बालाथल सभ्यता। वी.एन. मिशर के द्वारा किसी सभ्यता का खोज बालाथल याद हो जानी चाहिए। 11 कमरों से निर्मित भवन के साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं? तो वो याद हो जानी चाहिए कहां से मिले हैं। उसके बाद हमें इन्हें और भी याद रख सकते हैं। पक्की ईंटों के साक्ष्य हमें अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। फिर चलो और हम बात करते हैं, ठीक है। बाला, एक तो देखो बाला होता है बाला और एक है बुल। तो यहां हमें याद रखना है बुलबुल का मतलब होता है सांड। बुल का मतलब क्या होता है? सांड। तो हमें याद में रखना है मिट्टी से निर्मित बुल या सांड। मिट्टी से निर्मित बुल या सांड के
अवशेष। यानी एक चित्रित मिला है जो चित्र मिला है जो किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित। मिट्टी से निर्मित भूल या सांड के अवशेष अपने को किसी सभ्यता से देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो वो हमें याद रखनी सभ्यता हमारी कौन सी होनी चाहिए, वो सभ्यता आपकी बालाधार होनी चाहिए। ट्रिक कौन सी है याद रखनी चाहिए, बी एलिवेशन बल्ब वाला आया बल्ब लगाने क्या करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सभ्यता और देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो सभ्यता, यानी तीसरी सभ्यता हमारी कौन सी आती है, तीसरी सभ्यता आती है ओजियान। ओजियान, ठीक है। जैसे अपने बात करें, कोई भी व्यक्ति बुलाते हैं जैसे अपने से बड़ा हो तो उसको कहते हैं ओजियान। इसी तरीके से भील है ना, जो भील नाम का एक व्यक्ति है वो किसी को बुलाता है कि ओजियान। बुला कौन रहा है, ओजियाना, ओजियाना बुला कर रहा है एक भील नाम का व्यक्ति, यानी कि भील वाला, ठीक है। ओजियाना, 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 आना कहां है, भील वाला में। कहां पर है ओजियाना सभ्यता, भील वाला में, ठीक है। क्यों आना है, क्योंकि जिससे अपने बोलते हैं ना बरखोटे दिखाए थे मैंने एक सभ्यता के अंदर अनाज के भंडार, यानी कि उन कोठों में क्या बच चुका है, बरखोटे उन कोठारी कोठी में कुछ अनाज निकालना है, कोठी में से क्या निकालना है, कुछ अनाज निकालना है। तो भील एक व्यक्ति वो बुलाता है किसी को कि ओ जीवना, कोठी में से क्या निकालना है, अनाज निकालना है। तो यानी कि नदी हो जानी चाहिए कौन सी, कोठारी नदी स्टूडेंट्स। नदी कौन सी हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स, कोठारी नदी। ओजियाना, ओजियाना सभ्यता है कहां पर, भीलवाड़ा में, ठीक है। और नदी कौन सी है, कोठारी नदी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से एक प्रश्न और बनता है आपका, वो बनता है उत्खनन, ठीक है। ये हमें अच्छे तरीके से भी याद रखना चाहिए। उत्खनन हम देखेंगे अच्छे तरीके से पढ़ना है, बी आर मीना और अलोक त्रिपाठी। एकदम लिखेंगे बी आर मीना, बी आर मीना प्लस में आलोक त्रिपाठी, बी एल मीना प्लस में आलोक त्रिपाठी। इनके द्वारा इसकी क्या की गई, बी आर मीना प्लस में आलोक त्रिपाठी, इन दोनों के द्वारा इसकी क्या की गई है, उत्खनन किया गया, ठीक है। ये याद हो जानी चाहिए अच्छे तरीके से। ओजियाना इतनी सी हमें फैक्ट देखने हैं, है कहां पर, भीलवाड़ा में है। नदी कौन सी है, कोठारी नदी है। उत्खनन में खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बी आर मीना आलोक त्रिपाठी के द्वारा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। हम एक सभ्यता और देखेंगे आज की क्लास की, लास्ट सभ्यता रहेगी, क्योंकि इस सभ्यता में से हमें रूल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे तरीके से हमें याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सभ्यता है हमारी आहेड़ सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता है, आहेड़ सभ्यता। ये सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। आहेड़ सभ्यता हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है स्टूडेंट्स, आहेड़ सभ्यता हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आहेड़ सभ्यता में से प्रश्न बनाएंगे, कहां से बनेंगे। चलिए सबसे पहले है कहां पर, ये याद रखना, आहेड़ सभ्यता है कहां, तो हम देखेंगे आहेड़ सभ्यता उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में। प्रश्न बनेगा किस नदी के पास विकसित है, आहेड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है, तो हमें याद में रखना है आहेड़ सभ्यता है ये हमारी आयड़ नदी, ऐसे आहेड़ और ऐसे ही याद रखेंगे आयड़ नदी। कौन सी नदी, आयड़ या बेड़च नदी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आहेड़ को वर्तमान नाम पूछ सकता है, आहेड़ को वर्तमान नाम किसे कहते हैं, ठीक है। आहेड़ का प्राचीन नाम पूछ सकता है, आहेड़ का प्राचीन नाम पूछ सकता है, आहेड़ का स्थानीय नाम भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछेगा। आहेड़ का वर्तमान नाम क्या है, आहेड़ की यानी कि स्थानीय भाषा प्राचीन नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है और क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आहेड़ का वर्तमान नाम आहेड़ ही है, प्लस में इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। आहेड़ को क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। प्राचीन नाम पूछता है, प्राचीन नाम हमें याद रखना है, आहेड़ का प्राचीन नाम था अघाट,
आहेर का प्राचीन नाम क्या था? आघाट। फिर स्टूडेंट्स प्रश्न बढ़ेगा स्थानीय नाम। स्थानीय नाम हमें याद रखना है। स्थानीय नाम हम लिखकर आएंगे धूलकोट। स्थानीय नाम इसका क्या है? धूलकोट है। वन टू द फैक्ट या फिर टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा बातें नहीं लिखेंगे क्योंकि वही चीज पढ़ेंगे तो एग्जाम में पूछे जाएगा। कम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में, ये मैं दिक्कत देता हूं इस बात की गारंटी। नदी आयुर्वेद वर्तमान नाम आहेड़ या कंगोती नदी कहते हैं, प्राचीन नाम आघाट है, स्थानीय नाम इसका क्या है? धूलकोट है। कहां पर? ये उदयपुर में, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से प्रश्न बढ़ेगा आपका उत्खनन, ठीक है। उत्खनन एक प्रश्न बढ़ेगा स्टूडेंट्स आपका खोज। ये हमें तीनों चारों फैक्ट याद रखने हैं, उत्खनन, खोज, और एक फैक्ट बढ़ेगा स्टूडेंट्स हमारा पुनः उत्खनन भी इसका पूछ लिया जाता है बहुत बार। ये हमें अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। तो जल्दी से मुझे एक कमेंट करके टाइप कर दीजिए इसका उत्खनन कब किया गया, खोज कब की गई और पुनः उत्खनन कब किया गया। ये सारी बातें हमें अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए खोज की हम सबसे पहले हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम खोज की बात करते हैं। तो 1953 की बात है, 1953, 1953 में खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में खोज किसने की? 1953 में खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन की बात करते हैं तो 1956 में, उत्खनन 1956 में किसने किया था? तो याद रखेंगे रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। 1956 में उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल। ये सिंपल सा फैक्ट है, अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी और उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। पुनः उत्खनन पूछता है बहुत बार एग्जामिनर यहां से प्रश्न उठाता है, सीधे सीधा डायरेक्ट उठा लेता है। पुनः उत्खनन किसने किया था और कब किया गया? तो याद रखेंगे पुनः उत्खनन एचडी सांकलिया के द्वारा किया गया। पुनः उत्खनन कब किया गया? एचडी सांकलिया के द्वारा। ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं हम यहां पर पुनः उत्खनन एचडी सांकलिया, पुनः उत्खनन एचडी सांकलिया के द्वारा। ये सारे फैक्ट अच्छे तरीके से हमें ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से सीधे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। और चलिए अब हम बात करते हैं कि आहेड़ से कौन-कौन से हमें अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रमुख अवशेषों की हम बात करें, जैसे यहां हेडिंग डालेंगे प्रमुख अवशेष इस तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स एक बात को हम देखेंगे कि कौन सा अवशेष हमें कैसे मिला, कहां से, मुख्य ये बातें देखते हैं। ज्यादा इसके अलावा क्योंकि डीपली प्रश्न हमसे नहीं पूछता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक आधे बात हम देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब प्रमुख अवशेष में सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी से निर्मित बनाशियन पुल। मिट्टी से निर्मित बनाशियन पुल, मिट्टी से निर्मित बनाशियन पुल के साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं, अवशेष कहां से मिले हैं? तो याद रखेंगे मिट्टी से निर्मित बनाशियन पुल के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं? वो अपने को मिले हैं आहेड़ सभ्यता से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मृदभांड, मिट्टी से निर्मित स्टूडेंट्स। फिर हम बात करेंगे यहां पर मृदभांड। मृदभांड भी बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है। मृदभांड हमें अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। मृदभांड किस प्रकार के मिले थे? तो लिख सकते हैं लाल व काले रंग के मृदभांड, ठीक है। लाल मृदभांड जो मिले ना उन पर लाल प्लस काला रंग किया हुआ है, ठीक है। लाल काले रंग के मृदभांड, लाल काले रंग के मृदभांड भी अपने को कहां से मिले हैं? तो हमें याद हो जाना चाहिए लाल काले रंग के मृदभांड भी हमें आहेड़ सभ्यता से मिले हैं। किस सभ्यता से मिले हैं? आहेड़ सभ्यता से, ठीक है। लाल और काले रंग के मृदभांड मिले हैं लाल और काले रंग। इसी कारण इससे लाल प्लस काले रंग की, लाल प्लस काले रंग की मृदभांड वाली सभ्यता कहते हैं, मृदभांड वाली सभ्यता कहते हैं। लाल काले रंग, लाल काले मृदभांड वाली सभ्यता किसे कहेंगे? तो याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स आहेड़ सभ्यता कहेंगे। किसे कहेंगे हम? आहेड़ सभ्यता कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमें याद में रखना है आटा चक्की के साक्ष्य। आटा चक्की के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? तो याद रखना है आहेड़ सभ्यता से, ठीक है। फिर हम और बात करें जैसे बिना हत्थे के जलपात,
बिना हत्थे के जल पात्र। जब स्टूडेंट्स बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं इस प्रकार के, यानी कि जल पात्र थे ना, ये जल पात्र जैसे अपने देखें यूं करके इस तरीके से करके, यानी कि जल पात्र मिलता था बिना हत्थे के। इस प्रकार यानी बिना हत्थे के जल पात्र हमें एक सभ्यता ईरान से देखने को मिले हैं। किस सभ्यता से? ईरान से देखने को मिले हैं। तो इसी कारण स्टूडेंट्स इसे ईरान से संबंधित बताया गया, ठीक है। इसी कारण इस सभ्यता को किससे संबंधित बताया है? ईरान से संबंधित भी बताया है, ईरान से संबंधित भी बताया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आहेर सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद हमें और भी लिखना होगा, जैसे आटा चक्की है, गोरे व बरकोटे भी हमने को यहीं से मिले हैं, ये भी याद रख लेना। गोरे व बरकोटे के साक्ष्य भी हमने को कहां से मिले हैं? गोरे व बरकोटे के साक्ष्य भी हमें आहेर सभ्यता से ही मिले हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए एक प्रश्न हमें और अच्छी तरीके से याद रखना। जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि यूज है? चक्रकूप पद्धति। जल संरक्षण हेतु चक्रकूप पद्धति के साक्ष्य। जल संरक्षण हेतु चक्रकूप पद्धति, यानी कि चक्रकूप पद्धति इस तरीके से होती है जैसे ये एक भूमि है, इसके नीचे वो मटके बना दिए जाते थे, ऊपर से जो वर्षा का पानी आता था वो इसके अंदर आ जाता था, ठीक है। और जल संरक्षण कर लिया। तो यहां से याद रखना, जल संरक्षण हेतु चक्रकूप पद्धति के साक्ष्य अपने कहां से देखने को मिले हैं? तो ये साक्ष्य अपने को सारे आहेर सभ्यता से देखने को मिले हैं। तो ये अपनी थी आज यानी कि 4-5 जो हमने 5 सभ्यताएं पढ़ ली है अच्छे तरीके से। इनको हमने एक अप्रोच में देखा है। यहां से सीधा प्रश्न इफेक्ट में बता देता हूं कि सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे और अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर फिर भी याद नहीं होते तो आप बड़े गूगल हो, ये याद रख लेना, ठीक है। और पढ़ना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास ये मुझे जरूर बताइएगा। अपने मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और एक बार इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब पेपर देने जाओ तो इनको एक बार देख कर जाना है। आपके प्रश्न सारे सही होंगे, ये मेरा दावा रहेगा। और मैं सारी चीजें इजी के साथ आपको करवाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।